हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका हम थ्योरी कल कराए थे पिछली वाली वीडियो में, तो उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। अगर थ्योरी किए होंगे, अगर देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो बाद में जाकर के थ्योरी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आइए हम पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी और सौरमंडल। कह रहा है लाल ग्रह कहलाता है। किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि मंगल की सतह पर लौ ऑक्साइड के जो लौ ऑक्साइड होता है, इसके मिलने के कारण इसको हम लाल ग्रह कहते हैं, जो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो बताइए, जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है? जियोइड है। कैसी है? जियोइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, पृथ्वी जो ध्रुवों पर चिपटी है और विषुवत रेखा पर क्या है? उभरी हुई है, ठीक है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चिपटी हुई है और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जियोइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो देखिए, पृथ्वी जो अपने ध्रुव पर या धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटा लेती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि क्या है? तो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की परिक्रमा की जो अवधि है वह 365 दिन 6 घंटे है, ठीक ना। हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23.5 अंश उत्तर अक्षांश को क्या कहते हैं? तो बताइए, जो 23.5 उत्तर रहेगा, ठीक है, तो उसे हम कर्क कहेंगे, और नीचे रहेगा तो दक्षिण रहेगा तो मकर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कर्क रेखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो देखिए, जो भारत का मानक समय है वह 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है, ठीक ना। अरे सॉरी सॉरी, बृहस्पति पर हम ट्रिक मार रहे हैं, दिमाग में पृथ्वी आ रहा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 है, दिन रात का कारण क्या है? तो देखिए, दिन रात का कारण जो होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो देखिए, जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? कह रहा है पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि यह शुक्र को, किसको? शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों जुड़वा कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की समानता के कारण शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। इसका आकार और द्रव्यमान लगभग समान मिलते जुलते हैं शुक्र का, तो इसलिए इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है? कह रहे सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो सबसे निकट है ना सूर्य के, वह बुध है, ठीक ना।
तो बुध है, लेकिन ये ठंडा भी है, ये भी समझ लीजिए। अगला देखेंगे, यदि पृथ्वी की धुरी का झुकाव न होता तो क्या प्रभाव पड़ता। अगर देखिए, अगर पृथ्वी का झुकाव न होता ना, तो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो नहीं होता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो अंश अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब जीरो अंश अक्षांश होता है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये जो गुजरती है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है। जीरो अंश देशांतर रेखा जो है, जिसे ग्रीनविच कहते हैं, वो ग्रीनविच से होते हुए गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, बताइए। ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। तो देखिए, जिसमें गैस जिस ग्रह पर नहीं है तो ये पृथ्वी है, ठीक ना। यहाँ पर स्थल और चट्टान है। प्रश्न नंबर 18 है, लीप वर्ष कितने वर्ष के अंतराल पर आता है। तो ये 4 वर्ष के अंतराल पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो जैसे सबसे छोटा महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया है। 20वां है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, जल और वायुमंडल की उपस्थिति होने के कारण जीवन संभव है। देखिए, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।